जय हिंद बच्चों, आज क्लास 11 फिजिक्स के 6 चैप्टर वर्क एनर्जी पावर का 8th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 6.8। आज जो आप टॉपिक पढ़ेंगे वो एग्जामिनर्स का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि वो अधिकतर इस टॉपिक पर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने दो चीज़ लिखा, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो एग्जाम में आपसे क्या, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, मतलब सीधा आपसे वो क्या कहेंगे, डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और बहुत ही पूछा जाता है ये। और उसके एग्जाम्पल बता दिए, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के। तो देखो, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन तो समझेंगे हम, लेकिन पहले हम उसको समझ लेते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स किस किस को बोल रहे हैं, फिर उसका डेफिनेशन पे हम आएंगे दोबारा से। अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो उसके एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलास्टिक फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स के 3 एग्जाम्पल हो गए। अब मैं जब भी कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूंगा तो आप समझना कि वो फोर्स इन्हीं तीनों में से कोई होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलास्टिक फोर्स की बात कर रहे हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स, इसमें ये 2 है। तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो इन्हीं फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो अब आप समझें, अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, आप नोट कर लिए, ठीक। तो अब यहां पे समझना, अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अलग अलग तरह की डेफिनेशन है। तो हम इसमें अलग अलग डेफिनेशन की ही बात करते हैं कि हम कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव की क्या बोलेंगे, उसको समझना है। देखो, पहले तो ये समझ लो, पहले एक सिंपल डेफिनेशन है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, आपको समझना, वो बॉडी में कंजर्व हो जाता है, स्टोर हो जाता है। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करेगा वो बॉडी में स्टोर हो जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करेगा वो स्टोर नहीं होगा। तो पहले उसको समझ लो, उसके बाद हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि कैसी कौन कौन सी डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वो कैसे क्या बता रही, सब चीज बात करेंगे। सिर्फ यही 2 टॉपिक तो है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, वही समझना है आपको। तो पहला क्या कह रहे हैं कि मैंने आपको कहा, पहले तो दिमाग में कर रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसको आपको सबसे पहले समझना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। नॉन कंजर्वेटिव तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। ये जो चीज बिल्कुल आपको दिमाग में फिट रहना चाहिए, तभी डेफिनेशन अच्छे समझ में आएगी। अब हमने बोला जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो जो वर्क डन करता है, यानी कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन अ बॉडी, एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट स्टोर इन अ बॉडी। वो स्टोर नहीं होता आपका, वो कैसे हो गई। तो ये पेन है, हमने वहां सरफेस पे रखा है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, इसमें कोई एनर्जी नहीं, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें वो 0, क्योंकि मैंने क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो बात किसकी करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ऐसे ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो उधर उसकी बात हो। तो अभी अर्थ सरफेस पे रखा है तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी अभी 0। अब नीचे से ऊपर लेके आया, अब बात समझना है, तो हमने अप्लाइड फोर्स लगाया तभी तो नीचे से ऊपर आया। लेकिन हम जब इसे नीचे से ऊपर लेके आ रहे हैं तो उस पर ग्रेविटी भी तो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है हमारा, कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो भी वर्क डन कर रहा है, वो इसे नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम इसे ऊपर ले जा रहे हैं। तो हमने जो वर्क डन करा है, नीचे से ऊपर लेके आए, वो तो अप्लाइड फोर्स कहलाएगा। लेकिन जो ग्रेविटी ने वर्क डन करा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा था वो तो नीचे की तरफ लग रहा था, और डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ग्रेविटी ने जो वर्क डन करा वो वर्क डन, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क डन करा वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। और जब हम इसे नीचे से ऊपर तक लेके आएंगे तो हम कहेंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क डन किया उसमें स्टोर हो गया। अब कोई कहेगा भाई कैसे स्टोर हो गया, दिखाओ, तो ऐसे थोड़ी, हम पेन ऐसे थोड़ी दिखाएं खोल के, तो ऐसे तो पेन जमीन पर रखा था तब भी वैसे ही लग रहा था। हम उससे कहेंगे देखो भैया, अब हम इसे ऊपर से छोड़ेंगे, नीचे खुद जा रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ने इस पर वर्क डन किया और वो इसमें स्टोर हो गया। अब वो कहेंगे कैसे स्टोर होता, वही था ना, हमने इसे ऊपर से छोड़ा, ही नीचे गया। तो हम कहेंगे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होता इस पर, तो जब हम इसे नीचे से ऊपर लेके आते तो यहीं पे छोड़ देते, यहीं रुक जाता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो इस पर वर्क डन किया वो इसमें स्टोर हुआ। कैसे दिखा, ये अपने आप नीचे आ। बात समझ में आया? अब उसी की जगह दूसरा एग्जाम्पल हम क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हमने क्या करा, एक ब्लॉक ले लिया, उस पर अप्लाइड फोर्स लगाया। अप्लाइड फोर्स को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम
स्मॉल एफ से, और बॉडी को मूव करेंगे तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के बेस में के लगा देना। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब चलते हुए टाइम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। जब बॉडी रुकी हुई होती है तब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसको ऐसे लिखते हैं एफ और एस, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आपने क्या करा, इसको ले गए आप यहाँ से यहाँ तक ले गए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले गए, बॉडी को ड्रैग करते हुए घसीटते हुए, एफ फोर्स लगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इधर ही लगेगा एफ के। ए से बी का डिस्टेंस हो गया एस। अब मुझे बताओ जब आप ए से बी तक इसे लेके गए तो अब यहाँ पर भी देखो एक चीज समझना, दो फोर्स है, एक है अप्लाइड फोर्स जो आपने लगाया ए से बी तक ले गए, दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है। तो जब ए से बी पर आप ले जाके इसे छोड़ोगे तो ए से बी तक ये काइनेटिक फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो लग रहा, तो क्या बी पॉइंट पर छोड़ने पर ये अपनी जगह आ जाएगी? अपनी जगह तो आ नहीं पाएगी। तो हम ये बोलेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने जो वर्क डन किया वो उस बॉडी में स्टोर नहीं हुआ। स्टोर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसे अपनी जगह पे नहीं ला पा रहा है। तो अगर वो स्टोर होता है ना, कुछ करके दिखाता वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो हम बोलते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या करा, हम बॉडी को नीचे से ऊपर तक हम लेके गए, हमने ऊपर छोड़ा वो नीचे चली गई। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क डन करा वो स्टोर हो गया। हम बोल रहे हैं इसमें स्टोर हो गया। कैसे स्टोर हो गया? हम कह रहे हैं ऊपर से छोड़ो वो खुद नीचे जाएगा। ये है उसका एग्जाम्पल कि इसमें कैसे स्टोर हो गया, कैसे दिखा रहा है। हम यही तो बोले, आप खुद सोचो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा हो, हम बॉडी को नीचे से ऊपर ले गए और ग्रेविटी लगी नहीं रही, तो ऊपर से नीचे जाएगा ही। ये चीज तो पहली चीज समझ में आया कि जो फोर्स वर्क डन करे और उसका वर्क डन उसमें स्टोर हो जाए तो वो कंजर्वेटिव, और जो फोर्स वर्क डन करे उसका फोर्स में स्टोर ना हो वो नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्व का मतलब होता है किसी स्टोर हो जाना। एक तो ये हो गया जनरल, मैंने आपको समझाया। दूसरा क्या होता है, अब वो एक और डेफिनेशन है कि कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करता है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट टू द पाथ फॉरवर्ड और डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करेगा वो किस पाथ से जा रहा है उससे पता नहीं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, तो जहां से चला और जहां तक पहुंचा उस पर डिपेंड करेगा। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। उसको थोड़ा समझना, जो क्या है बहुत ही सिंपल सा है। यहां पर हमने रखा एक ब्लॉक, अब ये ब्लॉक रखा, हमने इसको ऊपर ले जाना है, तो हम कितना फोर्स लगाएंगे इस पे ऊपर? जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? mg के बराबर, जितना बॉडी का वेट। वेट इज द फोर्स, आपको समझना है तो फॉर्मूला कहता है F इक्वल टू mg, वेट इज द फोर्स। अब आपने क्या करा, इस ब्लॉक को यहां तक ले गए, यहां से यहां तक का कितना हाइट हो गया? देखो एक चीज समझना, ब्लॉक मैं पहले ही बता चुका हूं, इस बॉडी के सेंटर से यहां पर सेंटर तक का ये लेते, बॉडी तो अर्थ सरफेस में रखी, यहां से यहां ले गए, लेकिन हम यहां से नहीं मेजर करेंगे अर्थ सरफेस, बॉडी के सेंटर से यहां तक का ये डिस्टेंस h हो गया। अब A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन हुआ, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अभी हम अगर सिंपल बात करें तो वो हो जाएगा W इक्वल टू A से B तक ले गए, F फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है? जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो यहां से यहां तक ले जाने में हमने लिखा F, और डिस्प्लेसमेंट A से B तक कितना हो गया? h। तो ये हो गया हमारा, F की जगह ले सकते हैं mgh, इतना आ गया। ये वर्क डन आ गया A से B तक ले जाने। अब हम इसे एक दूसरे तरीके से A से B तक ले जाएंगे। हम इसे कैसे ले जाएंगे? ये ब्लॉक है हमारा, हम इसे इस तरीके से ले जाएंगे, हम इसको इधर ले गए, फिर इससे ले गए, फिर इधर ले गए, फिर ऐसे उतनी ही हाइट पर रखा जितनी हाइट पर ये है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हाइट हम बोल रहे हैं उतना ही है, अगर थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हम बोल रहे हैं बराबर हाइट है। अब क्या हो रहा है, ब्लॉक यही है, लेकिन हम उसे कैसे ले गए? इधर ले गए, फिर ऐसे ले गए, इधर ले गए, ऐसे ले गए। तो देखो अब फोर्स तो आप ऊपर लगाओगे, जैसे आपने कोई चीज को, ऑब्जेक्ट को अपने सर पे रख लिया, आप फोर्स लगा रहे ऊपर, फिर आप आगे चले, फिर थोड़ा सीधे सीधे कोई स्टेयर जैसा उस पर ऊपर गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे। तो आप यहां से यहां तक ले गए, हम इसको पॉइंट कर ले रहे हैं A, ये B, ये C, ये D, ये पॉइंट हो गए यहां तक E। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B, ये तो हो गया 0, क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं आप इधर, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया?
90। देखो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो है एफ एस कॉस 90, मतलब कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा ही लिख देता हूँ पहले, थीटा। अब अगर थीटा है क्या, थीटा एफ और एस के बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। अगर ये एंगल 90 होगा तो वर्क डन 0 है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो भाई ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, फोर्स इधर लग रहा है, 0 हो गया। अब बी से सी तक ले गए तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, ये यहां से यहां तक मान लिया h1 हाइट, बी से सी की हाइट कितना मान लिया h1, तो कितना हो गया m g h1, इतना वर्क डन हो गया। अब वर्क डन हमने फिर निकाला सी से डी, सी से डी ये भी 0 हो गया, क्यों, आप ले जा इधर रहे, फोर्स ऊपर की तरफ भी लगाओगे, ब्लॉक सिर पर रख लिया, अब आप आगे आगे की तरफ जा रहे हैं तो फोर्स तो ऊपर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं। अब आप इधर सी से डी गए, वर्क डन 0। अब फिर आपने लगा वर्क डन फ्रॉम डी टू सी, डी टू सी, तो फिर कितना हो गया एम जी एच टू, ये हाइट ले लिया h2। अब ये चारों को अगर जोड़ेंगे तो 2 तो 0 हो गए, तो इन दोनों को ही जोड़ना है हमें, यानी कि हम बोल सकते हैं वर्क डन फ्रॉम ए टू सी। अब ए टू सी कितना हो जाएगा, ये एम जी एच वन प्लस एम जी एच टू, इतना हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर W वर्क डन फ्रॉम ए टू सी, और ये हो जाएगा एम जी एच वन प्लस एच टू, और ये W ए सी एम जी एच वन प्लस एच टू किसके बराबर हो जाएगा, H के बराबर, H1 प्लस H2 H के बराबर है, तो एम जी एच के बराबर। तो अब देखो, अब डायरेक्ट ले गए ए से बी तक, या ए से इस तरीके, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो दोनों में इसमें भी वही एक्सप्रेशन है, इसमें भी एक्सप्रेशन वही है। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करता है वो इंडिपेंडेंट टू द पाथ फॉलोड होता है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। यानी कि इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ये है, ऐसे गया इससे मतलब नहीं, इनिशियल ये, फाइनल ये, और इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, इस तरीके ये देखना है, ये वर्टिकल डिस्टेंस वो h है, तो h है, इसलिए दोनों का एक्सप्रेशन सेम आ गया। समझ आई बात। तो कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अब हम बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। जब नॉन कंजर्वेटिव हम कह रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव पाथ पे फॉलोड करता है, यानी कि पाथ पे डिपेंड करता है। अब देखो क्यों डिपेंड करता है, देखो उसको मैं बता दूं। अभी जैसे क्या हो गया, हम एक ऑब्जेक्ट है, उसे ए से बी तक ले गए ड्रैग करके, ए से बी ले गए ड्रैग करके, तो वर्क डन आ गया, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ये कुछ वैल्यू आ गई, 0 नहीं होगी, ए से बी तक ले जाएंगे हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके। तो किस, अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, तो किस फोर्स की बात कर रहे हैं, या तो हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स की बात कर रहे हैं, तो विस्कस फोर्स अभी ले लेते हैं, ओह सॉरी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। विस्कस फोर्स आप आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा कि विस्कस फोर्स क्या होता है। एक ऑब्जेक्ट उसमें से सॉलिड और दूसरा फ्लूइड, या दोनों फ्लूइड हो तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसी को विस्कस कहते हैं। तो वो जब टॉपिक आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप समझ लें, अभी तो सिर्फ आप इतना याद रखें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स दोनों ही एग्जांपल है हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के। तो एक ब्लॉक है, उसे हम ड्रैग करके ले गए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने जो वर्क डन किया ए से बी तक ले जाने में वो ही आ, और ये हमेशा ध्यान रखें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क डन करेगा वो नेगेटिव में ही होता है, क्योंकि ब्लॉक अगर यहाँ रखा है और अप्लाइड फोर्स यहाँ लगाएंगे और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट का तो ये हो गया, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इधर, तो एफ और एस के बीच में एंगल कैसा हो गया, 180 हो गया। तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो वर्क डन करेगा वो आपका नेगेटिव में ही आएगा। अब क्या करा हमने, ए से ले गए इसे सी तक, सी से ले गए इसे डी तक, फिर डी से ले गए इसे हम बी तक। तो देखो जब ए से सी तक ले जाएंगे तो कुछ वर्क डन होगा, ए से सी तक जो भी आएगा नेगेटिव में ही आएगा। फिर उसके बाद हम जब सी से डी तक ले जाएंगे, मान लो ये नेगेटिव में आया, इसको सी से डी तक ले गए, ये भी हमारा नेगेटिव में आया। डी से बी तक ले जाएंगे, ये भी हमारा नेगेटिव में आएगा। जब हम इसे टोटल करेंगे तो ये जो वैल्यू हमारी आई डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक ले गए, ये भी नेगेटिव में आएगा। तो ये जो वैल्यू होगी इससे ज़्यादा होगी,
तो देखो अब इनिशियल से फाइनल पोजीशन तो वही रही, इस पास से ले गए तो वर्क डन इतना हुआ, जब हम इसको वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, और ए से सी ले गए, सी से डी, डी से बी, तब ये वैल्यू हमारी ज़्यादा आएगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो वर्क डन कर रहा है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, कैसा पाथ फॉलो करके आप ले जा रहे हैं, आप स्ट्रेट जा रहे हैं या अपना पाथ आपका दूसरा कोई शेप का है। और जो कंजर्वेटिव फोर्स था वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा था, उससे कोई मतलब नहीं, आप कैसे भी एक ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाएं। अब जैसे आप एक पत्थर ही है, कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है, आपने सीधे उठाया अपने घर की छत पे रख दिया, आपसे कोई कह रहा है बताओ अर्थ सरफेस पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, छत पे आपने रख दिया, कितनी हुई, तो आप mgh का फॉर्मूला लगा कर निकाल दोगे। अब दूसरे दिन आपने कह रहा उसी पत्थर को ले गए, ज़मीन पे रखा था, उसको जेब में रखा, पूरे दिन घूमते रहे इधर उधर, शाम को लाके छत पे रख दिया, फिर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, वो फिर mgh ही आएगी। तो आप पूरे दिन ये थोड़ी मार्केट में घूम रहे थे, वो सारा उसमें डिस्टेंस इतना ट्रैवल कर ऐड कर देंगे, वो होगा ही नहीं। तो बात समझना, इनिशियल पोजीशन वही है अर्थ सरफेस, और जहां आपने रखा वो फाइनल पोजीशन। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है मैंने आपको बता दिया, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है। तो एक तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरा ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ क्लोज लूप 0 होता है। एक और डेफिनेशन बोलते हैं, क्लोज लूप के लिए कंजर्वेटिव फोर्स 0 होता है और क्लोज लूप के लिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 नहीं होता है। बात समझ में आई? अब ये क्या मतलब हुआ क्लोज लूप, ये वर्ड भी आपको लग रहा होगा कि मतलब क्या क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब जिस पॉइंट से आप चले वहीं लौट के आ जाओ। कैसे भी आप ऐसे गए सीधे रेक्टेंगुलर पाथ फॉलो करके आ गए, आप एक पॉइंट से चले ट्राइंगुलर पाथ फॉलो करके गए, जैसे मान लो आप ए से चले, ए से ऐसे गए ऐसे गए ऐसे आ गए, जिस पॉइंट चले वहीं आ गए ना। फिर आप ए से चले, इधर गए इधर गए इधर गए ऐसे आ गए, ये एक पॉइंट है। ए से चले फिर आप ए से चले, ऐसे गए बिल्कुल स्क्वायर कंप्लीट करके आ गए जहाँ से चले। या फिर आपने ऐसे ए से चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे आ तो वहीं गए जहाँ से चले। तो कहते हैं आपने क्लोज लूप। क्लोज लूप किसी भी शेप का हो सकता है, वो ऐसा 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 ऐसा, मतलब क्लोज लूप का मतलब जहाँ चलो वहीं आ जाओ। तो दूसरी डेफिनेशन वो ये कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करता है वो क्लोज लूप के लिए 0 होता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करेगा वो क्लोज लूप के लिए 0 नहीं होता है। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। अब इसको समझना है कैसे। देखो आप जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग तरह की डेफिनेशन मिलेगी। सारी डेफिनेशन सही बच्चे देखते हैं पढ़ते हैं, हमसे बोलते हैं सर ये वाली डेफिनेशन ऐसा लिखवा दिया, किसी ने ऐसा लिखवा दिया, कहीं बुक में ऐसा लिखा था। हम कहते भाई देखो सब अपनी जगह सही है, आपको कोई एक डेफिनेशन पढ़ना है उसमें। तो मैं इसलिए आपको देखो अलग अलग तरीके से डेफिनेशन बता रहा हूँ। एक मैंने इससे पहले बताया कि ये बता रहा हूँ कि ये भी लिख सकते हैं आप, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0 एंड वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ क्लोज लूप इज नॉट इक्वल टू 0। वो 0 नहीं होता। अब देखो कैसे, आपने क्या करा, ये अर्थ सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए से हम कहाँ ले गए, बी पॉइंट तक ले गए, ऑब्जेक्ट तो वही है ए से बी। तो जब ए से आप बी तक ले गए तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो आपने ए से बी तक ले जाने में वर्क डन कितना हुआ। अब समझना, ए से बी तक ले जाना। अब हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं ना, कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ क्लोज लूप इज 0। तो कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि वो तो इस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ग्रेविटी कितना फोर्स लगाएगी, इस बॉडी का जितना वेट होगा उतने ग्रेविटी फोर्स लगा रही है। तो आपको ये समझना है यहाँ पर। तो हमने लिखा WAB, ए से बी तक ले जाने में ग्रेविटी जितना वर्क डन करेगी ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जितना वर्क डन करेगा वो होगा F और H, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। अब आप खुद देखो भाई, F का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और H का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180। तो या तो मैं cos 180 यहाँ लिख देता हूँ, तो cos 180 की वैल्यू -1 होती, तो मैंने सीधा माइनस यहाँ लगा दिया और F की जगह लिख दिया mg, क्योंकि F mg के बराबर है। आप ध्यान रखना, फोर्स जो होता है mg के बराबर भी होता है, ma के बराबर होता है, mg के बराबर भी होता है। तो ये आपका वर्क डन आ गया, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम ए टू बी। अब क्या हुआ, ऊपर से आपने इसको छोड़ दिया, जब ऊपर से छोड़ा तो ये फिर वापस आ गई नीचे ही। तो
अब जब ए से बी पे गई, बी से तो आपने छोड़ दिया, नीचे आ गई, तो अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ लिख देता हूं वर्क डन बाय द, फिर जब ऊपर से नीचे आ रही है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम बी टू ए, तो क्या हो जाएगा भाई, इस फॉर्मूला तो यही लगेगा एफ एच, लेकिन इस बार जो माइनस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है, तो यहाँ से डिस्टेंस तो एच ही रहेगा, तो ये एफ की जगह लिख देंगे एम जी और एच कर देंगे, एम जी और एच। अब अगर क्या कर रहे हैं, ए से बी गया, बी से क्लोज लूप के लिए, यानी कि टोटल अगर निकालोगे डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए, तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक वैल्यू नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच इक्वल टू 0 आ गया। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करता है फॉर अ क्लोज लूप इक्वल टू 0 होता है, यानी कि नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे, जहां से गया वहीं आ गया ना, तो क्लोज लूप कंप्लीट हो गई। तो जाने के टाइम में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क डन करा वो नेगेटिव में, ऊपर से नीचे आने के टाइम में हो गया पॉजिटिव में। अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव आपको नहीं पता वर्क डन पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, 0 कैसे, तो पहले बेटा उसको देख ले, मैंने एक लेक्चर बना रखा है, प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसमें टॉपिक भी है वर्क डन बाय पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, 0 वर्क डन, तो वो आपको भी अच्छे समझ में आएगा, तो आपको इसमें भी और अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, अब बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। तो कह रहे हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो क्लोज लूप के लिए 0 नहीं होता, तो इसको अब मैं देखो रब कर देता हूँ, फिर इसके आगे समझाता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। अब हमने क्या करा, एक ब्लॉक है, उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गए, ये अप्लाइड फोर्स लगाया हमने, ए से इसे बी तक ले जाना है, ए से हमें बी तक ले जाना है, और ए से बी के बीच का डिस्टेंस है एस, अप्लाइड फोर्स इधर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लग रहा है इधर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब बॉडी मूव कर रही होती है तो जो फ्रिक्शन लगता है उसे काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, एफ के बेस में के लगा दिया। रुकी हुई होती है जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है तो एफ एस लिख देते, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अभी रुकी हुई तो है नहीं, मूव कर रही है, तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसका डायरेक्शन ये रहेगा। अब ए से बी के लिए वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो दिमाग में रखना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उसकी बात कर रहे हैं। ए से बी तक ले गए तो ये एफ के, और ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट है। अब आप बताओ, एफ के का डायरेक्शन तो राइट टू लेफ्ट है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेफ्ट टू राइट, तो ये माइनस में आएगा। क्यों, जैसे ही एफ के और एस के बीच में अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि एक का डायरेक्शन इधर एक का इधर, तो cos 180 हो जाए, cos 180 की -1 होती है, और दोनों का डायरेक्शन सेम हो, जैसे अभी अप्लाइड फोर्स ही एफ लग रहा है, हम इसी की बात करें अभी, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, तो पॉजिटिव आ जाएगा भाई, फोर्स भी इधर ही लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। उस केस में क्या करा, एक तो ये आ गया, फिर हमने निकाला वर्क डन। अब बी से ए तक लेके आए, अब जब बी से ए की तरफ लेके आओगे तो ये फोर्स के डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। अब तो फोर्स इधर लगने लगा भाई, अप्लाइड फोर्स इधर लग गया, तभी तो इधर आएगा, अपने आप तो आने वाला नहीं है, ये हो गया भाई। और काइनेटिक फ्रिक्शन का अब डायरेक्शन ये हो गया, ये तो उल्टा हो जाएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगने लगा एफ के। लेकिन बात वही, आप बी से ए की तरफ लेके आएंगे, बी से ए तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये, तो फिर ये कैसा आएगा, फिर नेगेटिव में आ जाएगा। तो ए से बी गया ऑब्जेक्ट, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने वर्क डन करा नेगेटिव में, बी से आया वो फिर नेगेटिव में, तो अगर हम इन दोनों का टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा अभी, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी, तो ये माइनस में तो क्या -2f(k)s, तो ये 0 तो नहीं हुआ। तो एक तो ये डेफिनेशन होगी कि वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ क्लोज लूप इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर नहीं होता। आपने देखा तो कंजर्वेटिव फोर्स में 0 आ रहा था, उसमें 0 नहीं आ रहा है। समझ आई बात, तो ये भी इसकी डेफिनेशन हो गई इसकी। तो बच्चों आपने समझा, देखो इसमें 3 तरह की डेफिनेशन हो गई। कहीं कहीं पे लिखा हो कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करता है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन अ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करता है वो बॉडी में स्टोर हो जाता है एनर्जी की फॉर्म में, जैसे हम विदड्रॉ कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। मैंने आपको बताया नीचे से ऊपर ले गए ऑब्जेक्ट को, नीचे से ऊपर ले आने में हमने वर्क डन करना पड़ा, लेकिन ऊपर से नीचे हमें लाने में वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, कि ग्रेविटी उसे खुद नीचे ले आएगी। लेकिन अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, हम ए से बी तक किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाएं और हम सोचे बी से वो फिर ए पर आ जाए, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क डन करे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो बॉडी अपने आप नहीं आएगी। यानी फोर्स
और फ्रिक्शन जो वर्क डन करेगा वो बॉडी में स्टोर नहीं होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करता है वो बॉडी में स्टोर नहीं होता है, उसे हम विड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करता है वो बॉडी की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। पाथ कैसा फॉलो करा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया। नेक्स्ट है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो क्लोज लूप के लिए 0 होता है। ए से बी तक गए, बी से ए तक लेके आए ऑब्जेक्ट को, तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स तो वर्क डन 0 हो जाएगा, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे तो वो क्लोज लूप के लिए 0 नहीं होगा। तो इसी तरीके से बच्चों जिस भी तरीके से आपको डेफिनेशन आपके टीचर लिखवाते हैं, आप कहीं से पढ़ते हैं, तो आप उसको हर तरीके से समझ सकते हैं। कोई भी डेफिनेशन आप उसमें लिख सकते हैं। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी प्रूव करने के लिए भी दे दिया जाता है, लेकिन प्रूव करने के लिए जनरली थोड़ा सा कम दिया जाता है। जनरली सिंपल डायरेक्ट डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं और उसके एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के। तो कम से कम एटलीस्ट आपको 2 एग्जाम्पल पता होना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव है, उसमें वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स भी है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपके सिलेबस में नहीं है। आपके ग्रेविटेशनल फोर्स और इलास्टिक फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल, तो ये अभी आप 2 याद रखें। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया। विस्कस फोर्स क्या होता है जब उसका टॉपिक आएगा बच्चों में डिटेल में बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल हो गए। तो जैसा भी आपको बोला जाता है, मैंने अलग अलग तरीके से आपको करके दिखाया, एग्जाम्पल समझाया, प्रूव करके दिखाया, तो वैसे ही आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। प्रूव करने के लिए वो बोल सकते हैं कि भाई प्रूव करो कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ क्लोज लूप इज 0, तो आप करके दिखा देना। वो जैसे मैंने भी दिखाया, ए से बी तक ले गए वर्क डन नेगेटिव, बी से ए तक लेके आए वर्क डन हमारा पॉजिटिव हो गया, तो दोनों को ऐड करा 0 हो गया, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स के केस में वो 0 नहीं हुआ। अगर बच्चों आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं है, और कोशिश करते रहें, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक पे लेक्चर डेफिनेटली बना दूंगा। देखो क्या होता है, क्लास में जब हम पढ़ाते हैं, अपनी क्लास में कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो बच्चे फीडबैक हमें उसी समय देते रहते हैं, हम बोलते हैं, उनको कोई डाउट होता है तो हम बताते रहते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम वीडियो बनाते हैं तो ऐसा ऑप्शन नहीं होता। हम लोग आपको पढ़ा देते हैं, अब आपको कैसे समझ में आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं। तो आपको अगर कोई दिक्कत लगती है, आप कुछ चाहते कि सर हम ऐसा करें जिससे आपको और अच्छे समझ में आए, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, मैं उस पर बिल्कुल ध्यान दूंगा और उसके अकॉर्डिंग ही आगे के लेक्चर बनाऊंगा। और कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।